हेलो बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। नाउ we'll discuss the question bank of surface chemistry. In the previous class, in the previous video, we studied the sixth question. Now we will start from the second part of the surface chemistry, that is the seventh question. Yes बच्चों, सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन जो सेवेंथ क्वेश्चन बनता है, why is the ester hydrolysis slow in the beginning and become faster after some time? हाइड्रोलिसिस जो ईस्टर का है वो इनिशियली स्लो होता है, मगर जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हाइड्रोलिसिस फास्ट हो जाता है। तो बच्चों इस आंसर को समझने के लिए पहले बच्चों इस इक्वेशन को समझते हैं। क्या है बच्चों ईस्टर का हाइड्रोलिसिस? दिस इज CH3 COOCH3। ये मैंने बच्चों एक एग्जांपल मिथाइल इथेनोएट का ले लिया। इसमें ये वाटर जब रिएक्ट करेगा तो देखो बॉन्ड कौन से टूटेंगे बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, HOH कनेक्ट हो गए। तो राइट वाला बच्चों क्या बनेगा? O के साथ H जुड़ेगा तो मिथाइल अल्कोहल, और लेफ्ट वाला क्या बनेगा? CH3COOH। तो फॉर्मेशन हुई किस किस की? एसिड की और एल्कोहल की। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे बने हैं। तो रिएक्शन चल रही है, एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। अभी इसमें बच्चों हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सके, मगर जब रिएक्शन शुरू हुई तो यहां बाय प्रोडक्ट में एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो एसिड है ये बच्चों कैटलिस्ट की तरह काम करता है, and then it furnish H plus ion. This H plus ion will then be catalyze this reaction. तो जब ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर देगा तो आफ्टर दैट द रिएक्शन विल टेक प्लेस, इट विल बी फास्टर। तो कुछ देर बाद क्यों फास्ट हुई? बिकॉज इनिशियली एसिड नहीं था, and this acid is being formed after some time, because when reaction proceeds, initially it was slow, the acid thus formed, now it will act as a autocatalyst, and after some time in this way it will accelerate the reaction, it will make the reaction fast. तो बच्चों इसका आंसर नोट कर लो आप। In simple way we will write, because acetic acid formed provide H plus ion which catalyzes the hydrolysis of ester and makes it faster. Clear बच्चों? Now proceed to the next question. What is the role of desorption in process of catalysis? बच्चों जब एड्सॉर्प्शन थ्योरी में कैटालाइसिस स्टडी करते हैं तो उसका डिसऑर्प्शन होना, इसका हमने बच्चों क्या पढ़ना है? हमने इसका रोल पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड सरफेस है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर इसके ऊपर चिपकते हैं, रिएक्टेंट चिपकेंगे बच्चों तभी तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। इनिशियली गैस फेज में तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, there were very less number of collisions, and out of that even if we try to find the effective collisions that will further be less. अब सारे collision से प्रोडक्ट तो नहीं बनता, कुछ ऐसे collisions होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, on that case it can form product. मगर जैसे ही बच्चों मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपके कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन ये है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो इस सरफेस को छोड़ देगा, क्या होगा? हो जाएगा बच्चों, देन डीसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीसॉर्प्शन? तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए गए, हम सीट पर बैठे और जब फिल्म खत्म हुई तो हम उठ गए। व्हाट इज द रोल? व्हाई वी आर जस्ट गोइंग आउट? भैया हम जाएंगे अपने घर तो दूसरा आएगा, कोई दूसरा उस मूवी को एंजॉय करेगा, नेक्स्ट शो वाला आएगा। इन द सेम वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज टू form the product. There is not only that many molecules which has got to stick on the surface.
नाउ अगर जब डिसऑर्प्शन होगा, दे विल लीव द साइट, then only more of the molecules will again come and desorb and will catalyst का use करेंगे, will be using the catalyst कौन सा, the surface, and will form the product. In this way more and more reactant will convert into product. इसको लिखो बच्चों आप, product formed must be desorbed so that more reactant molecules can be catalyzed. प्रोडक्ट बनकर डिसऑर्प्शन होना जरूरी है भाई, प्रोडक्ट यूज भी करना है, ऐसा थोड़ी कि परमानेंटली उसको सरफेस पे चिपका के रखेंगे. इट शुड बी यूज एंड मोर रिएक्टेंट शुड एंटर. क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द पीपीटी विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली. प्रेसिपिटेट्स बना, अब उसको पानी से भी धो. What is the reason why we should wash that precipitate by water? बच्चों कई ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो प्रेसिपिटेट के ऊपर चिपकी हुई होंगी और हमें पता है कि पानी में ये घुल जाएंगी, पानी से अलग हो सकती हैं. तो हम क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जिसमें प्रेसिपिटेट का एग्जैक्ट वेट चाहिए, तो इम्प्योरिटीज अगर कुछ क्रिएट हुई या उस पर स्टिक्ड है, अभी भी एडहेयर हैं, तो दे शुड बी वॉश्ड आउट. So the soluble impurity will wash out if we wash them with water. तो मेन बच्चों क्या पॉइंट है, just to make this impurity out of this PPT and so that we get the exact measurement of its weight. तो इसको लिखो बच्चों, to remove the soluble impurities adsorbed on the surface of precipitate. जो impurities घुली हुई हैं, जो precipitates की surface पर हैं, वो घुल जाएं. किस में घुल जाएं, पानी में घुल जाएं और उस precipitate से बाहर चली जाए. राइट बच्चों. अगला, what are the factors which influence the adsorption of gas on solid? सॉलिड है और ये बच्चों सॉलिड के ऊपर गैस एड्सॉर्ब हो रही है. तो कौन कौन से फैक्टर है बच्चों, तो कुछ फैक्टर चलो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला तो बच्चों ये नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस, इस गैस का नेचर. कई गैस ऐसी होती हैं जो लिक्विफाइएबल होती हैं. लिक्विफाइएबल मतलब जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं, वो लिक्विड स्टेट में जल्दी कन्वर्ट होती हैं और लिक्विड स्टेट में बच्चों वंडरवाल फोर्स ज्यादा क्रिएट होगी. सो द नेचर ऑफ द गैस which can be liquefied will form stronger bond and thus it will definitely impact adsorption. वो ज्यादा adsorption क्रिएट करेगा ही करेगा. और क्या हो सकता है बच्चों, प्रेशर ऑफ द गैस हो सकता है. गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस इस सॉलिड के ऊपर स्टिक करेगी, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. इसकी पाउडर्ड फॉर्म, अगर हमने सॉलिड लिया उसकी पाउडर्ड फॉर्म ली, या हम कहें इसका सरफेस एरिया, जितना सॉलिड जो लिया है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना वो ज्यादा एक्टिवेटेड होगा या जितना रफ होगा, जितना पोरस होगा, बाय ऑल मीन व्हाट आई वांट टू से कि सरफेस एरिया ज्यादा हो, so that more of the reactant will adsorb. तो बच्चों ये सॉलिड का नेचर है. अच्छा, और बच्चों अगर गैस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी डेफिनेटली इफेक्ट डालता ही डालता है. टेम्परेचर तो कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होगा तो बच्चों एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. अदरवाइज हाई टेम्परेचर विल गिव द एनर्जी एंड विल डिसॉर्ब द गैस. राइट बच्चों, देखिए जरा कौन कौन से फैक्टर्स हैं. यस बच्चों, नेचर ऑफ द गैस वी स्टडीड. नाउ यू कैन नोट डाउन एड्सॉर्बेंट का नेचर, कितना एक्टिव है. टेम्परेचर, प्रेशर, surface area of the adsorbent and activation of the adsorbent. Now you can note the answer. These are the factors which affect the adsorption of gas on the solid surface.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी निकलती है, हीट रिलीज होती है। तो एड्सॉर्प्शन में हमेशा एनर्जी निकलती है। डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। ऑलवेज बच्चों, अगर आपको एनर्जी कंटेंट के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि कब एनर्जी निकलती है, कब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो एक सिंपल सा एक रूल समझ लो कि जिस केस में आप बॉन्ड से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो एनर्जी निकलेगी। एंड व्हेन यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, एंड टू ब्रेक द बॉन्ड यू नीड टू सप्लाई एनर्जी। अब एड्सॉर्प्शन चाहे बच्चों फिजिकल हो या केमिकल हो, फिजियोज ऑप्शन हो या कैमियोज ऑप्शन हो, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग। अब रिएक्टेंट ना कह के क्या कहते हैं बच्चों इसको, जब एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल, दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड विद दिस एड्सॉर्बेंट। और बच्चों जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी क्या पढ़ा हमने? निकलेगी। एंड thus it is always exothermic. Simple logic. As the bond formation is taking place, so therefore it will be always exothermic. As the energy always releases when bond formed, and as delta S is negative, delta S is negative, hence for delta G to be negative, delta H should be large negative. अब बच्चों ये फिजिबिलिटी के ऊपर है, दिस विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डिस्कस अबाउट कि ये डेल्टा एस के बारे में क्या है। अभी आप क्या लिखोगे? जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। व्हेन विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, देन विल डिस्कस अबाउट द फिजिबिलिटी। राइट बच्चों? नेक्स्ट, what do you understand by activation of adsorbent? How it can be activated? एड्सॉर्बेंट को हम कैसे एक्टिवेट करें? एड्सॉर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस पर मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं। तो इस सरफेस से रिलेटेड एड्सॉर्प्शन हमने क्या पढ़ा बच्चों? जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या करो, कट करो, पाउडर्ड फॉर्म बना लो, या क्या कर लो, इसकी सरफेस को रफ बना दो। कोई अगर लगता है ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही है, इसकी सरफेस को पोरस बना दो, छेददार, है ना, होल्स बना दो इसके अंदर। जैसे चारकोल में क्या करते हैं बच्चों, पास करते हैं, उससे क्या होता है, गैस जब निकलेगी उसके बीच में से तो रास्ता बनाएगी, तो होल्स क्रिएट कर देगी, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सब्जियों को भी हम चाहते हैं ना झोंकने के लिए पूरा, कि पूरा अंदर तक अगर मसाले जाएं, ब्रेड पकोड़े में अंदर तक मसाला जाए, तो उनको भी क्या करते हैं बच्चों, छेद कर देते हैं, उसमें चाकू से कट लगा देते हैं, so that greater surface area will expose. So now you can write, it means making the surface porous and increasing surface area. Charcoal can be activated by passing steam at high pressure. It can also be made by making metal finely divided and making surface rough. So these are the points through which we can activate the adsorbent. Give an example where physiosorption changes to chemiosorption with rise in temperature, and also give reason. ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में बदल जाए जब टेम्परेचर राइज करते हैं। एक बच्चों एग्जाम्पल है निकिल, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है। इनिशियली दिस हाइड्रोजन गैस which is sticked on this surface is by van der फोर्स। तो कौन सा एड्सॉर्प्शन है बच्चों इस समय? यस, इस समय पर ये एड्सॉर्प्शन कौन सा होगा? फिजिकल।
अब क्या करो, इसका टेम्परेचर राइज करो। चलो जी, लगा दो आग। टेम्परेचर राइज कर दिया। अब बच्चों जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एच बॉन्ड ब्रेक करेगा। और क्या होगा बच्चों? नाउ दिस H will form bond with this nickel. Now HH bond will break and these H will form chemical bond with this nickel. तो जैसे ही बच्चों ये केमिकल बॉन्ड बना देगा, तो अब कौन सा एड्सॉर्प्शन हो गया ये? नाउ इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इस तरीके से पहले थी हाइड्रोजन की वन डाइवाल फोर्स, and when it is heated the HH bond breaks and it forms chemical bond with the nickel. It means now it's been turned to chemical adsorption. Write down the answer. Hydrogen adsorbed physically on nickel. When heated, it dissociates into H atoms and they held by chemisorption. ठीक है? Next. Why are some medicines are more effective in the colloidal form? Colloidal form, बड़े साइज में। बच्चों बड़े साइज में क्यों चाहिए? अभी हमने पढ़ा, अगर हम उसकी इफेक्टिवनेस चाहते हैं एज एड्सॉर्प्शन, तो बच्चों सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। द कोलोइडल फॉर्म हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, इट विल एसिमिलेट मोर। अगर घुलना है, मिलना है, तो ज्यादा कांटेक्ट में आएगी ना। अगर जर्म को किसी सरफेस के कांटेक्ट में आना है, तो बच्चों उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अगर हम चाहते हैं इवन किसी ऑब्जेक्ट से किसी को वाइप भी करें, तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा तो कांटेक्ट ज़्यादा होंगे। तो मिलने के लिए, एसिमिलेशन के लिए कोलोइडल फॉर्म बेटर है। इट इज ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड मेडिसिन आर इजीली एसिमिलेटेड इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट नहीं है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप सो बच्चों आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं आपको सिंपल बेस्ट ऑफ लक कहूंगा बच्चों। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।